कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के साथ ही अशोक का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ा। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पूरे साम्राज्य और उससे भी बाहर फैलाने का संकल्प लिया। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक ऐसा जीवन मार्ग था जो करुणा, सत्य, अहिंसा और समानता पर आधारित था। अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने में धम्म महापात्र नियुक्त किए, जो लोगों को नैतिक जीवन जीने, एक दूसरे का सम्मान करने और सभी जीवों के प्रति दया रखने की शिक्षा देते थे। उन्होंने अपने आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाकर पूरे भारत में स्थापित कराया, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो, इन उपदेशों को सुन सके। उन्होंने यह भी समझा कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं केवल भारत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने राजा देवानंपिया तिस्स को बौद्ध धर्म से परिचित कराया। इस मिशन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका एक प्रमुख बौद्ध केंद्र बन गया। इसके अलावा अशोक ने अपने दूतों को यूनान, मिस्र, सीरिया, म्यांमार, नेपाल और मध्य एशिया तक भेजा, ताकि बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैल सके। ये दूत न केवल धार्मिक शिक्षा लेकर गए, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और चिकित्सा के ज्ञान को भी साथ ले गए। अशोक का धर्म प्रचार हिंसा या बल प्रयोग पर आधारित नहीं था। वह मानते थे कि सच्चा धर्म केवल उदाहरण और शिक्षा से फैलता है, न कि तलवार से। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करने का आदेश दिया और कहा कि एक सच्चा शासक वह है जो प्रजा के मन में प्रेम और विश्वास पैदा करे, डर नहीं। अशोक की इस नीति का असर इतना गहरा था कि उनका साम्राज्य न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से फला फूला, बल्कि भारत बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अशोक के धम्मस्तंभ और शिलालेख कैसे उनके विचारों और संदेशों को आज तक जीवित रखे हुए हैं। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सीरीज इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे का सफर और भी रोचक है।